सभी बड़ों को नमस्कार। आज एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ईश्वर के दर्शन। जो साथी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपा करके मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सभी से विनती है कि आप ये कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनवाएं ताकि वे अपने जीवन में विकास करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक राजा प्रजा वत्सल राजा था। धन, वैभव और ऐश्वर्य का घमंड उसे लेशमात्र भी नहीं था। कुशलता पूर्ण राज्य का शासन करने के साथ साथ वह पूर्ण समर्पण भाव से ईश्वर की भक्ति करता था। एक बार उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उसे साक्षात दर्शन दिए। भगवान के दर्शन पाकर वह धन्य हो गया। भगवान बोले कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वो मांग लो। राजा बोला कि प्रभु, मेरे पास आपका दिया सब कुछ है, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, वैसे ही मेरी पत्नी, स्वजनों और प्रजा को भी दर्शन देकर कृतार्थ करें। भगवान बोले कि राजन, ईश्वर के दर्शन के लिए हृदय में वैसी भक्तिभाव और तड़प भी होनी चाहिए, उसके बिना वह मेरे दर्शन कर पाएंगे। राजा ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया तो भगवान बोले कि ठीक है, कल जो भी मैं पर्वत की चोटी पर पहुंच जाएगा, मैं उसको साक्षात्कार दर्शन दूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम किसी को भी मेरे दर्शन करने के लिए विवश नहीं करोगे। राजा ने हाँ में हामी भर दी। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि भगवान कल साक्षात्कार पर्वत की चोटी पर दर्शन देंगे। सभी लोग कल राजा के संग पर्वत पर चलने के लिए तैयार रहें। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कृपा करके मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब आगे की शेष कहानी सुनिए। अगले दिन राजा अपनी प्रिय रानी, स्वजनों, मित्रों, दरबारियों और प्रजा के संग पर्वत की तरफ चल पड़ा। राजा हृदय से बहुत आनंदित था कि मेरी सारी प्रजा ईश्वर के दर्शन कर पाएगी। अपनी कुछ दूरी पर ही पहुंचे थे कि एक तांबे के सिक्कों का पहाड़ दिखा। बहुत से प्रजाजन उन सिक्कों को अपने कपड़ों में समेटकर वापस लौट गए। राजा के समझाने का उन पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ रास्ता और तय करने के पश्चात चांदी के सिक्कों का पहाड़ दिखा। जब जो प्रजा बची थी, उनके मन में सिक्कों का मोह जाग गया और वे भी चांदी के सिक्के अपने कपड़ों में भरकर अपने घरों की ओर वापस लौट आए। वे सभी यह कह रहे थे कि पहले इन सिक्कों से अपनी गरीबी दूर कर ले, ईश्वर के दर्शन फिर कभी कर लेंगे। राजा चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया। अब राजा के साथ उसके कुछ खास मंत्री और परिवार वाले ही रह गए थे। राजा उनको समझने लगा कि जो लोग वापस लौट गए हैं, वह नहीं जानते उन्होंने क्या खो दिया है। राजा की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि वहां पर सोने के सिक्कों का भंडार दिख गया। सभी लोग उसे पाने की लालसा में उस ओर भाग गए। अब राजा के साथ केवल उसकी रानी ही रह गई थी। राजा को इतने से ही संतोष करना पड़ा कि चलो, कोई तो है जिसे धन के मोह से ज्यादा ईश्वर के दर्शन प्यारे हैं। राजा रानी को बताने लगे कि जब ईश्वर दर्शन देंगे तो तुम उनसे कुछ भी मांग सकती हो। लेकिन उसकी बात पूरी सुनने से पहले ही रानी को हीरे जवाहरात का पहाड़ दिख गया था। रानी ने अपने मनपसंद हीरे लिए अपने महल की ओर वापस चली गई। राजा अकेला ही उस पर्वत पर पहुंचा। वहां पर सचमुच ईश्वर विद्यमान थे। उन्होंने राजा से पूछा, कहो राजन, कहाँ है तुम्हारे स्वजन और तुम्हारी प्रिय प्रजा? राजा कुछ भी बोल ना पाया। तब ईश्वर ने कहा कि राजन, ईश्वर के दर्शन करने के लिए मन में भक्ति और तड़प होनी चाहिए। लेकिन जो लोग भौतिक ऐश्वर्य को ईश्वर के दर्शन से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, उनको कभी भी मेरे दर्शन नहीं हो सकते। एक तुम थे जिसको मैंने बोला कि कुछ भी मांग लो, लेकिन तुमने मुझे, अपनी प्रजा को मुझे दर्शन देने के लिए मना लिया। लेकिन तुम्हारी प्रजा ने ईश्वर के दर्शन से अधिक महत्व धन को दिया। राजन, भक्ति ईश्वर के प्रति समर्पण भाव है जो श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ हृदय से होकर विचारों में आता है।
वह भाव तुम में तो जागृत हो गया, इसलिए तुमको मेरे दर्शन हो गए। पूरी कहानी ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अंत में यही कहूँगा, ईश्वर आप सभी को सुखी रखे और अपना ख्याल रखे। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सुझाव है तो मुझे कमेंट में कह सकते हैं। कृपा करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे धार्मिक वीडियो बनाने का हौसला मिलता रहे और आप सबका प्यार भी मिलता रहे। कृपा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।